कर रहे हैं आप? छोड़े, आपको कोई हक नहीं एक शरीफ आदमी के साथ इस तरह बिहेव करने का। चलो बासित। तुम मुनस्सा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं। ये बात आइंदा कभी ना कहना नदीम। मेरा और मुनज़्ज़ा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, खुलूस का, ज़हनी हम आहंगी का। तुम्हारा और अरीबा का रिश्ता मुख्तलिफ है। तुम्हें उससे मोहब्बत है। तुम्हें उससे उस रोज़ भी मोहब्बत थी जब वो अमेरिका गई थी, उस रोज़ भी मोहब्बत थी जब उसकी शादी की खबर आई थी, और तुम्हें आज भी उससे मोहब्बत है। बात सिर्फ इस बात पर अटकी हुई है कि तुम इजहार से डरते हो। क्यों? क्या तुम्हें अपने जज्बे पर शक है? नहीं। तो जाओ उससे बात करो, उससे कहो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। कुछ अरीबा के लिए किया है, हम उसे नहीं भुला पाएंगे। मुझे एम्बैरस मत करो, शुक्रिया ही काफ़ी है। तुम उसे कैसे जानती हो? मैंने कब कहा कि मैं उसे जानती हूँ? मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। किसकी? तुम्हारी। बहुत तल्ख है, ना ही जाने की कोशिश करो तो बेहतर है। मुझे क्या समझती हो? एक अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा कुलीग। बस? बस। अस्सलामुअलैकुम। बीबी श्री से कहें शुजात बिरग्रामी आए। अस्सलामुअलैकुम। मैं शुजात हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैंने सोचा कि मैं भी आज फेशियल करवा लूँ आपसे। लेकिन निगार तो आज नहीं आई है। मुझे पता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? जी, दरअसल पेरिस से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, आपके लिए बुलाया हूँ। इश्तियाक, ये किस लिए? कुछ नहीं जी, बस आपके सैलून के लिए कुछ इक्विपमेंट है और मेकअप का सामान। मगर क्यों आपने तकल्लुफ़ किया? रिश्वत। जी? आपकी सिफारिश चाहिए, प्लीज़ अपनी सहेली से कहें कि शुजात से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। ये तो मैं इस सब के बगैर भी कह सकती थी। मुझे मालूम है, जस्ट गुडविल जेस्चर। आप सहेली है ना निगार की। थैंक यू। नॉट एट ऑल। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हो रहा है अहमद के साथ लंच। जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? शुजात ने मुझे प्रपोज कर दिया। कब? कैसे? ऐसे। Oh my God, this is wonderful. निगार? Oh my God, इतने सारे फूल। तुमने तो फौरन हाँ कह दी होगी 3 दफा। मैं हाँ कहने लगी थी, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैंने फौरन हाँ कह दी वो समझेगा कि मैं शादी के लिए मर रही हूँ। तो मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। इतना सब कुछ के बाद तुमने वक्त मांगा है? कब तक सोचोगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना, यही कोई 1-2 घंटे। बहुत खुश होना। हाँ, बहुत। अच्छा मुझे बताओ कब मिलवाओगे मुझे? हाँ कहने से पहले। वाकई 2-3 घंटों में। मुझे नहीं मालूम कि मसला क्या है।
लेकिन ये मुझे यकीन है कि तुम तकलीफ में हो। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ना तुम्हारी हंसी सच्ची लगती है ना तुम्हारी बातें। उसमें सच सच बताओ, आदम किस किस्म का, मैं मतलब किस किस्म के आदमी है आदम साहब? बहुत अच्छे हैं। फिर जालिम सास और नंदों के चुंगल में जकड़ी हुई हो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादातर मैं अकेली होती हूँ घर पे। ओहो, तन्हाई से उकताई हुई हो। कहाँ होते हैं ये आदम साहब? क्या प्रॉब्लम है हारिस तुम्हें? क्यों तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आप चंद दिनों में इस जहान फानी से कूच करने वाली हैं। ये आपके मरने के बाद लोग मुझसे पूछेंगे, आखिर कुछ ना कुछ तो उन्हें बताना है ना। बता देना। नाइस। कट। राशिद साहब प्लीज थोड़ी सी और इंटेंसिटी लाएं। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, योर ओनली फ्रेंड। नफीस साहब, आपको थैला नहीं नजर आ रहा फ्रेम में? प्लीज इसको हटाएं। जी। क्या है इनका मसला? क्या है? किसी तरह सेटिस्फाई नहीं होती, ले नहीं करी, जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। मैंने तो ऐसी डायरेक्टर पहली बार देखी है जो काम करना भी जानती है और काम लेना भी। काम जान लेना भी जानती है। सुबह से काम कर करके मर गए, मजा ले तो एक मरतबा मुस्कुरा के देखा। नफीस साहब प्लीज ये सीरियल इसी महीने बनाना है। ओके मैडम। थैंक यू। एक रोलिंग। मिनट। चुप करो ना, मत हंसाओ प्लीज। राशिद साहब हाँ चुप। I'm sorry। चलें। सर साहब रोलिंग। क्यों? मुझे नहीं मालूम कि मसला क्या है, लेकिन ये मुझे यकीन है कि तुम तकलीफ में हो। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? कोई भी छोटा सा खूबसूरत सा जवाब। तुम्हें तो मेरे हालात का पता है ना। अब इन हालात में मैं क्या कह सकती हूँ? सुनो, ये जो कुछ आज मैंने तुमसे कहा है ना, इसको कहने के लिए कई साल जद्दोजहद की है मैंने। काश ये बात तुमने कई साल पहले बगैर किसी जद्दोजहद के कह दी होती। तुम उस वक्त अमेरिका जा रही थी, शायद रुक जाती। तो अब तो नहीं जाओगी ना? हाँ, ये बात तो तय है। अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। तो इसका मतलब है कि नहीं नदीम, इस बात का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ऐसा कोई दुख जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो? ऐसी कोई बात जो तुम किसी और को ना बता सकती हो? ऐसा कोई बोझ जो तुम अकेले ना उठा पा रही हो, मुझे बता सकती हो? हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से दुख हैं जो मुझसे अब अकेले नहीं उठाया जा रहा है।
अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि समंदर के किनारे तुम्हें एक लंबी सी वॉक करवा के लाता हूँ, कैसा है? ठीक है, चले? दुर्रानी, नवेद दुर्रानी नाम है मेरा। आपसे टेलीफोन पर मेरी बातचीत हुई थी और आपके उस लगते सकते ने मुझे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट करवा दिया था। बकवास है। बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे मैं भुगत चुका हूँ और जिसे अब आप भुगतने वाली। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं आपको धमकी क्यों दूंगा? आपने तो अपने लिए मौत का कुआं खोद लिया है और उस मौत के कुएं का नाम है शुजात। आप दुआ करें कि उसकी मौत मेरे हाथों से हो और आप उस कुएं में गिरकर मरने से बच जाएं। मेरी ऑफर आज भी आपके लिए वही है। आपके अलावा मेरी सीरियल में कोई और काम नहीं करेगी। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। खुदा हाफिज। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की धड़कन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। कर मेरा हर्फ़े तसल्ली वो दवा हो चलो नदीम घर चलो। नहीं, ऐसे नहीं। पहले चाट खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर मैं बातें कर करके तुम्हारा सर खाऊंगा। अरीबा, मुझे भी बताना है कि तुम्हारे पीछे मेरे पे क्या क्या गुजरी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है दुरानी झूठ नहीं बोल रहा था। कोई भी आदमी किसी के लिए भी इतनी बड़ी बात बगैर वजह के क्यों करेगा? भाई वजह तो है ना। क्या? तुम क्यों? मैंने क्या किया? भाई दुरानी वांट्स यू इन हिज प्ले और ऑब्वियसली शुजात नहीं चाहता कि तुम उसके साथ काम करो। इसमें क्या है? वो डायरेक्टली ये बात मुझे कह सकता था और फिर मैं कौन सा उसकी सीरियल में काम कर ही रही हूँ। तो मसला क्या है? मसला ये है, मुझे शुजात ऐसा आदमी नहीं लगता और मुझे ये भी नहीं लगता कि दुरानी झूठ बोल रहे हैं। तुम कंफ्यूज हो गई हो? देखो, अगर मैं शुजात से शादी कर लेती हूँ और बाद में वो ऐसा ही आदमी निकल आए तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। जो इंसान इतना केयरिंग हो, इतना ख्याल रखने वाला हो, वो नो, आई डोंट थिंक सो। खुदा के लिए समन, तुम एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती हो? भाई मैं बहुत बिजी हूँ, क्या करूँ? अच्छा चलो ठीक है। तो मैं कल उसे बुला लूँ डिनर पे? घर पे? नहीं नहीं, किसी रेस्टोरेंट में। चलो ठीक है, बुला लो। अच्छा याद रखना, कल सुबह जल्दी रिकॉर्डिंग है और ये है लिस्ट सारे सीन्स की जो कल करेंगे। अच्छा भाई, पता है मुझे। और फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके बाय। हाँ जी, कहाँ खो गई हो? नहीं, मैं सोच रही थी वो समन आई ही नहीं अभी तक। अच्छा, खुदा करे ना ही आए। क्यों? निगार, आई कांट शेयर यू विद एनीवन। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, मेरी बातें सुनो और मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूँ। शुजात, ये क्या है? लव? हरगिज़ नहीं।
ये तो कैद है, और वो भी बामुशक्कत। मैं कैदी बन के जिंदगी नहीं गुजार सकती। खैर, कॉल इट व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन मेरे लिए कैद नहीं मोहब्बत है। दुरानी कैद से रिहा हो गया। कौन? दुरानी, मैंने बताया था ना। अच्छा, वो जिसने फोन पे बदतमीजी की थी तुमसे? वही। अच्छा, तो वो जेल चला गया था? हाँ, उसे तो एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया। ओहो, तुम्हें कैसे पता चला कि वो रिहा हो गया? वो आज क्या? आज वो मिला था मुझे। मेरा ख्याल है खाना मंगवा लें। अब नहीं आएगी, वो किसी काम में उलझ गई होगी। मेरी दुआ कबूल हो गई है। शुजात। हाँ निगार, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिल सकेगा। किस बात का मौका? तुम्हें कन्विंस करने का। शुजात, इतनी जल्दी क्या है? है जल्दी मुझे। इतनी जल्दी क्यों है? देखो निगार, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, या फिर कोई दुरानी जैसी चीज़ फिर तुम्हें तंग करे, और ये भी कि तुम किसी और को पसंद करने लग जाओ। ये तो सही है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। वैसे फिल वक्त इसका कोई इम्कान नहीं है। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी किस बात की है? जल्दी है निगार, इसलिए कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये अभी ना हुआ तो शायद फिर कभी भी ना हो। मैं मर सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। शुजात, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहाँ से सीखी है तुमने? नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, इट्स माय गट फीलिंग। कुछ भी हो सकता है। अगर तुम मुझे ना मिली तो शुजात, से यस प्लीज। शुजात, Come on, Nigar, please pick up the phone. Pick up the phone. से यस प्लीज। बोलो ना। हेलो। हाँ मत कहना निगार। क्या? हेलो। उसके बारे में तुम्हारे सब शक सही हैं। क्या हुआ है? कहाँ से बोल रही हो? मैं होटल में हूँ। निगार, आई नीड टू टॉक टू यू। प्लीज उसे मत बताना कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या बात, खैर है? खाना मंगवाए? क्या हुआ समन? खुदा के लिए कुछ बोलो तो समन। बैठ जाओ निगार।
इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो तुम्हें नजर आ रहा है। इस तस्वीर के पीछे ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें से 2 मैं खुद देख चुकी हूँ। उसे मजबूत औरत फैसिनेट करती है। वो उसे ओन करना चाहता है किसी भी सूरत में। प्यार और मोहब्बत से उसे टेम कर लेता है और फिर उस औरत की मजबूती उसे बर्दाश्त नहीं होती। प्यार और मोहब्बत पोजेसिवनेस और शक में बदल लेता है इतनी आहिस्तगी से कि औरत समझ भी नहीं पाती। उसे कमजोर करना चाहता है और वो कमजोर हो जाती है। वो उसे तोड़ना चाहता है और वो टूटती है। उस मोहब्बत की खातिर अपनी जान ले लेती है। निगार, निगार मेरी बात सुनो। निगार, निगार मेरी बात सुनो। निगार, निगार। निगार मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। भागने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम नहीं होगी तो वो किसी और की जिंदगी तबाह कर देगा। इस वक्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ, उसे तोड़ दो। निगार, तुम ये कर सकती हो। तुम उसकी कमजोरी हो, बट नॉट इफ यू मैरी हिम। तुमसे मोहब्बत है। देखो देखो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं मार लूंगी अपने आप को, मैं मार लूंगी। देखना तो तुम क्या समझते हो तुम कि मैं अपने आप को मार नहीं सकती? सर ये शूटिंग देख रहे थे सर आप? हाँ सर ये कहानी सर रजा की कहानी से मिलती जुलती है। जी सर। एक बात सच सच कहूँ शुजात, इजाजत की क्या जरूरत है? जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी बातों पर एतबार आ गया, मैं उसी दिन हाँ कर दूंगी। मुझे तुम्हारी मौत नजर आ रही है। वासिद, मौत सिर्फ एक बार आती है और मैं एक बार मर चुकी हूँ, दोबारा नहीं मरूंगी। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? तुम्हारे बारे में जानने के लिए बस तुम्हारी आंखों में देखना पड़ता है मुझे। बोलो समन। मेरा उसके साथ वही ताल्लुक है जो रीबा का था।